सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। मालती, तुम्हारी मालकिन कहाँ है? वो तो शामी से बाहर गई है साहब। खाना लगा दो साहब? नहीं, और सोडा लेके आओ। अच्छा साहब। सारंग महेश है। सर पार्टी किसी भी तरह नहीं मान रही है। पेमेंट परसों करना ही पड़ेगा। मालती कहाँ है? पता नहीं साहब। मोबाइल साथ लेके गई? पता नहीं साहब। अरे तुम्हें कुछ मालूम भी होता है? लगी इडियट। हमेशा मोबाइल ऑफ क्यों रखती है ये? जाओ। खाना लगाऊं साहब? अरे तुम्हें कहा जाओ। Bye. See you tomorrow. मालती, ये वक्त है घर आने का? पार्टी में गई थी। पार्टी? कौन था ये लड़का? विशाल। कौन विशाल? दोस्त है मेरे कॉलेज का। शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म? अपने हम उम्र दोस्तों के साथ घूमने में शर्म कैसी? जुबान मत लड़ाओ। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम्हारे तमाशे में। मेरी जासूसी करने के लिए जागते रहते हो? आज के बाद तुम घर से बाहर निकली तो
तो क्या कर लोगे तुम? आखिरी बार कहती हूँ तुमसे, बीवी हूँ तुम्हारी, गुलाम नहीं। आइंदा मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। और ये जिंदगी मेरी है, जैसे जी में आएगा जीऊंगी। यू अंडरस्टैंड दैट? हेलो, सारंग महेश बोल रहा हूँ। काम बहुत अर्जेंट है। कीमत मुंह मांगी, प्लानिंग मेरी। हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो सारंग साहब, कैसे याद किया पापा को? किसी को ऊपर पहुंचाना है। किसको? इसमें उसका फोटो भी है और प्लान भी। कीमत? बेफिक्र हो जाओ सेठ, समझ लो काम हो गया। काम हो ही जाना चाहिए। खोखा। हाँ बाबा, इसकी प्लानिंग के हिसाब से ही काम होना चाहिए। काम हो जाएगा बाबा। बाकी ये चिरकुट भी क्या परफेक्ट प्लान बनाता है यार। इसी की प्लानिंग से अपुन ने इसकी पहली बीवी को टपकाया था। न जाने कितने लोगों को इसने ऊपर पहुंचाया, लेकिन कभी पकड़ा नहीं गया। अच्छा, ये ले, तू भी ऐश कर, लेकिन काम ठीक से होना चाहिए। काम हो जाएगा बाबा। कल शाम 5 बजे के बाद एक कार मेरे बंगले से रवाना होगी। हाईवे से 40 किलोमीटर दूर दूसरी तरफ एक गहरी खाई है। कार को खाई में पहुंचाना है। तुम पूना नहीं गई अपनी बहन के यहाँ? जाऊंगी। कब? रात को या कल शाम को, हो सकता है ना भी जाऊं।
ड्राइवर शंकर कहाँ है? निकाल दिया मैंने, 1-2 दिन में नया रख लूंगा। हेलो, अभी अभी गाड़ी निकला है, ये गाड़ी का नंबर लिख ले, MHO 3Y2318। हेलो विशाल। सर, खाई में से हमारे दस्ते ने खबर भेजी है कि गाड़ी में सिर्फ एक लाश पाई गई है। लाश बुरी तरीके से जल चुकी है और उसे पहचान पाना भी मुश्किल है। हाँ, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया? यस सर। मैं मालती का पिता हूं, विक्रम भाटिया। मिस्टर महेश सारंग की उम्र आपकी बेटी से काफी ज्यादा थी ना? महेश की दूसरी शादी है ये शादी आपकी बेटी की मर्जी से हुई थी? जी हाँ, मैं काफी सालों से महेश की कंपनी में काम कर रहा हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं। पुरानी पहचान की वजह से ही मालती महेश को पसंद करती थी। इस शादी से आप और आपकी बेटी खुश थे? जी हाँ। लाश तो पूरी तरह से जल चुकी थी, फिर आप लोगों ने पहचाना कैसे? कदकाठी, गाड़ी और उस इंपोर्टेड घड़ी के जरिए जो पुलिस को मिली है। दरअसल वो घड़ी मैंने ही महेश को प्रेजेंट की थी। आई सी। ये सारंग साहब के पास कोई ड्राइवर नहीं था? था। अभी कल ही उसने मालती को बताया था कि उसने ड्राइवर को निकाल दिया है। मैं हमेशा उसे समझाता था कि लॉन्ग ड्राइव पर अकेले मत जाया करे। जब जब भी वो ड्राइव पर गया है उसने एक्सीडेंट किया है। अभी 2 साल पहले की बात है, कितना भयंकर हादसा हुआ था। दाया पैर कटते कटते बचा, उसमें स्टील का रॉड डालना पड़ा था। इसी वजह से वो कुछ लंगड़ा कर भी चलता था। बहुत बहुत
रफ ड्राइव करता था महेश, बहुत रफ ड्राइव करता था। मैं हमेशा महेश को समझाता था, पर हर बार वो मेरी बात हंसी में उड़ा दिया करता था, और मुझे डर लगा रहता था कि उसकी ये रफ ड्राइविंग एक दिन उसके लिए जानलेवा साबित होगी। और वही हुआ, वही हुआ। सारंग साहब घर से कितने बजे निकले थे? यही कोई 5 साढ़े 5 बजे। अकेले थे? जी। मैं ये कागज ले सकता हूँ? जी। पोस्टमार्टम के बाद लाश आपको सौंप दी जाएगी। कल शाम 5 बजे के बाद एक कार मेरे बंगले से रवाना होगी। हाईवे से 40 किलोमीटर दूर पहाड़ी के दूसरी तरफ गहरी खाई है। कार को खाई में पहुंचाना है। Oh my God. इसका मतलब ये हुआ कि it's not an accident. It was a well-planned murder. सर, महेश नारंग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। दिखा दो। ये डॉक्टर कौन है श्रीवास्तव? डॉक्टर चावला सर। डॉक्टर चावला। जरा फोन लगाना फौरन। मोबाइल से। हेलो, इज इट डॉक्टर चावला? जस्ट अ मिनट प्लीज। सर, डॉक्टर चावला ऑनलाइन। डॉक्टर चावला, आई नीड ए फेवर फ्रॉम यू। इंस्पेक्टर भारत बोल रहा हूँ, क्राइम ब्रांच से। या आप अपने क्लिनिक पे हैं? मैं अभी आपको पिकअप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आई विल बी राइट अवे। श्रीवास्तव, सारंग की डेड बॉडी कहाँ है? सर, वो तो हमने उनके घर वालों को दे दी है, और अब तक तो वो शमशान घाटी पहुंच चुके होंगे। Oh my God. इससे पहले कि उसका दाह संस्कार करें वो, हमें डॉक्टर चावला के साथ वहां पर जल्दी पहुंचना होगा। कम श्रीवास्तव, लेट्स गो।
रुक जाइए। क्या बात है इंस्पेक्टर? मुझे इस लाश को एक बार चेक करना। लाश को चेक करना चाहते हैं? ये क्या बेहूदगी है इंस्पेक्टर? आप चले जाइए यहां से, हमें शांति से दाह संस्कार करने दीजिए। मिस्टर भाटिया, मुझे इस लाश को एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। पहले ही उनकी इतनी भयानक मौत हुई है, अब उनकी लाश की और दुर्गति मत कीजिए। आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, मुझे अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लेने दीजिए। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन बंद कीजिए, हमें नहीं चाहिए आपकी इन्वेस्टिगेशन। प्लीज खामोश रहें आप, हमें जोर जबरदस्ती करने पर मजबूर ना करें आप। गिव मी 5 मिनट्स, ओके मिस्टर भाटिया, गिव मी 5 मिनट्स। श्रीवास्तव, लकड़ियां उठाओ। लाश के दोनों पैरों में से किसी में भी स्टील का रॉड नहीं था इंस्पेक्टर साहब, इसीलिए मेरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका जिक्र नहीं था। थैंक यू मिस्टर चावला, बस मैं यही आपसे कंफर्म करवाना चाहता हूं। मिस्टर सारंग का एक्सीडेंट नहीं हुआ है मालती जी, बल्कि उनके कत्ल की साजिश की गई है। ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? मैं सही कह रहा हूं मिस्टर भाटिया, मुझे पूरा यकीन है कि मिस्टर सारंग जिंदा हैं। क्या? क्यों, आप लोगों को ये जानकर खुशी नहीं हुई कि मिस्टर सारंग जिंदा हैं? ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर? आज आपके सामने मैंने खुद अपने हाथों से महेश का दाह संस्कार किया है। वो लाश मिस्टर सारंग की नहीं थी मिस्टर भाटिया, बल्कि किसी और की थी। चेहरा और धड़ जल चुका था, इसीलिए। पर उसकी कलाई पर वो घड़ी तो थी, मैंने बताया था ना आपको। लेकिन आप इन्हें यह भी तो कहा था ना कि उनकी दाहिनी टांग में एक स्टील रॉड थी। लेकिन लाश के किसी भी टांग में कोई स्टील रॉड नहीं थी मिस्टर भाटिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है मालती जी, इसीलिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि मिस्टर सारंग जिंदा है। अगर वो जिंदा है तो फिर वो है कहां? हो सकता है कि उन्हें इस बात का इल्म हो गया हो कि उन्हें कोई मारने वाला है, उनके कत्ल की साजिश के बारे में उन्हें पता चल गया हो, इसलिए वो कहीं छुप गए हों। या ये भी हो सकता है कि उन्हें किसी ने गायब कर दिया हो। लेकिन महेश के कत्ल की साजिश कौन कर सकता है? शायद आप और आपकी बेटी। You're crossing every limit, इंस्पेक्टर। अपनी जवान बेटी की एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी कोई भी बाप बिना किसी लालच के नहीं कर सकता मिस्टर भाटिया। शायद आपकी और आपकी बेटी की नजर मिस्टर सारंग की करोड़ों की प्रॉपर्टी पे थी। जाहिर है
चूंकि मिस्टर सारंग का कोई वारिस नहीं था, इसलिए उनकी मौत के बाद उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टी की इकलौती वारिस मालती जी होंगी। आप हम पर एक बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं इंस्पेक्टर। अजीबो गरीब कहानियां गढ़कर सुना रहे हैं। कभी कहते हैं महेश जिंदा है, कभी कहते हैं कि ये कहानी नहीं मिस्टर भाटिया, हकीकत है। और बहुत जल्द मैं अपनी बात को साबित कर दूंगा। श्रीवास्तव, आप दोनों अपना पूरा नाम हिंदी में यहां पर लिख दीजिए। You also signed here. सर, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है उससे साफ जाहिर है कि ये हैंड राइटिंग ना तो मिस्टर भाटिया की है और ना ही मालती की। तो ये हैंड राइटिंग किसकी है श्रीवास्तव? मिस्टर सारंग की? सर, नोट से तो साफ जाहिर होता है कि किसी ने किसी को मारने की सुपारी किलर को दी थी। ऐसा तो नहीं श्रीवास्तव कि मिस्टर सारंग ने अपनी पत्नी की सुपारी दी हो, मालती जी की? बट हाउ इज दिस पॉसिबल सर? श्रीवास्तव, मुझे उनकी नौकरानी ने कहा कि जिस शाम मिस्टर सारंग बाहर जाने वाले थे, उस शाम मालती जी भी पूना जाने वाली थी अपनी बहन से मिलने। लेकिन ऐन वक्त पे, बिल्कुल 11th आवर पे उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज कर दिया। तो आपका कहने का मतलब यह है कि मालती का प्रोग्राम कैंसिल होने के बाद मिस्टर सारंग के घर से उन्हीं की गाड़ी में उस रूट पर कोई और गया और किलर ने वो गाड़ी खाई में गिरा दी। यस। और अगर उस गाड़ी में सारंग साहब नहीं थे तो कौन शख्स था? और अगर सारंग साहब जिंदा हैं तो कहां हैं? ये सारंग साहब की हिंदी की लिखावट। ये श्रीवास्तव, सारंग साहब पर शेयर बाजार का करीब 150 करोड़ का कर्जा हो गया था और इस हादसे से एक दिन पहले साहब बहुत परेशान थे। मिस्टर शर्मा, मिस्टर भाटिया जो मिस्टर सारंग के ससुर हैं, वो भी इस कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना? जी, बस नाम के लिए, क्योंकि बाकी फाइनेंशियल मैटर्स मैं ही हैंडल करता हूं। मिस्टर शर्मा, मुझे मिस्टर सारंग के कंपनी और पर्सनल अकाउंट्स के नंबर्स चाहिए और उनके करंट स्टेटस की डिटेल्स चाहिए। उनका ईमेल नंबर भी चाहिए मुझे, या आप प्लीज अभी जाके तैयार कीजिए। एंड मिस्टर सारंग का कोई बैंक अकाउंट ऑपरेट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हमने सब कुछ सील कर दिया है। थैंक यू सर। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स की मदद के बगैर ही ये साफ जाहिर है कि ये हैंड राइटिंग मिस्टर महेश सारंग की है। कैन आई सी इट श्रीवास्तव? श्योर सर। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे शेयर बाजार के 150 करोड़ के कर्जे से बचने के लिए मिस्टर सारंग ने ये मौत का नाटक किया है। और इस नाटक में उसकी पत्नी और उसके ससुर भी इन्वॉल्व हैं। हो सकता है कि वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, और हो सकता है इस बात से वो पूरी तरह अनजान भी हो। ये लीजिए सर। थैंक यू मिस्टर शर्मा, थैंक यू। हो सकता है श्रीवास्तव इन बैंक अकाउंट्स के जरिए हमें कुछ सुराग मिल जाए। पिछले 2-3 दिन में हुए ट्रांजैक्शंस का पता लगाओ श्रीवास्तव और उसके स्टेटमेंट्स तैयार करवाओ। राइट सर। अगर मिस्टर सारंग ने ये सारा प्लान खुद बनाया है तो गायब होने से पहले उसने ये बैंक अकाउंट्स खाली करवा दिए होंगे।
नकली सारंग की मौत 23 मार्च को हुई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत शाम 8 और 9 के बीच में हुई है। राइट। ये यूनिवर्सल बैंक का जो स्टेटमेंट है इसके हिसाब से एटीएम सेंटर चेंबूर से किसी ने 80,000 रुपया रात 8:45 बजे विड्रॉ किया। अब जहां से हमको लाश मिली है खंडाला घाट से, चेंबूर से खंडाला घाट 15 मिनट में पहुंचना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल श्रीवास्तव। इसका मतलब ये हुआ सर कि सारंग अभी जिंदा है और पैसे उसी ने विड्रॉ किए हैं, किसी और को मोहरा बना के मरवाया गया है। राइट। श्रीवास्तव, यूनिवर्सल बैंक में फोन लगाओ, हमें फौरन वहां पर पहुंचना है। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमारे चेंबूर एटीएम सेंटर में उस दिन इस सीरीज नंबर के 500 के नोट थे। थैंक यू मिस्टर गुलाटी। श्रीवास्तव सर, इस सीरीज नंबर को बॉम्बे और हिंदुस्तान के तमाम बैंक में पहुंचा दो और इस सीरीज के 500 के नोट जिस भी बैंक में आए वो हमें इन्फॉर्म करें इमीडिएटली। सर। अरे सुना होटल महाराजा बहुत फॉर्म में, अमित जी आए थे वहां पर। हाँ, सुबह आए, शाम को चल दिए। जब भी दिल्ली आते हमारे होटल पे ही ठहरते हैं। अच्छा, वेरी गुड। अब अगर आएंगे तो तुम्हें जरूर बुलाऊंगा। जी, थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैनेजर साहब, वो होटल महाराजा के अकाउंट में से वही सेम नंबर की नोटें आई है। या व्हाट? सेम सीरीज के नोट दिल्ली में होटल महाराजा के कैश में मिले? ऑलराइट, मैं नेक्स्ट फ्लाइट से आ रहा हूं। थैंक यू। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच, बॉम्बे। ये देखिए सर, पिछले एक हफ्ता में हमारे यहाँ ठहरे हुए सारे गेस्ट लिस्ट, महेश सारंग नाम का कोई भी आदमी यहाँ नहीं आया। लेकिन आई एम सॉरी मिस्टर मैनेजर, हमें आपके होटल के हर एक कमरे की तलाशी लेनी पड़ेगी। नो प्रॉब्लम्स। आप अपने स्टाफ से इत्तला कर दीजिए कि हमारी इजाजत के बगैर कोई चेकआउट नहीं करेगा। यस सर। ओके, चलो श्रीवास्तव। सर, साइड वाले रूम में काठमांडू से आए हुए एक कपल है और बाकी के कमरों की हमने तलाशी ली, लेकिन वहां से कोई डाउटफुल कैरेक्टर नहीं मिला। डाउटफुल तो मुझे ये लग रहा है श्रीवास्तव, ये गम, ये ब्रश, ये शायद ये कहीं नकली दाढ़ी मूछ लगाने के काम तो नहीं आता। श्रीवास्तव तुम और सर्च करो, मैं देखता हूँ ये कमरा किसके नाम पे है। एक्सक्यूज मी। यस प्लीज। रूम नंबर 303 में कौन ठहरा हुआ? 1 सेकंड।
Mr. Manohar Bijlani from Jalandhar. Mr. Manohar Bijlani from Jalandhar. Interesting. कौन? कौन? रूम सर्विस। कौन हो सकता है? क्या लेंगे मिस्टर महेश सारंग? कौन हो तुम? मैं उसी किलर का आदमी हूं, मिस्टर महेश सारंग उर्फ मिस्टर मनोहर बिजलानी, जिसे तुमने खुद अपनी मौत की सुपारी दी थी। आज मैं अपना काम पूरा करने आया हूं, तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूं। शेयर मार्केट के 150 करोड़ के कर्जे से बचने के लिए तुमने अपनी मौत का झूठा नाटक खेला, बॉम्बे से दिल्ली भाग के आ गए। लेकिन अब यहां से तुमने कहीं भागने की कोशिश की तो सीधे मौत के गोद में जाके गिरोगे। इंस्पेक्टर भारत को भी बहुत दौड़ा है तुम्हारी बाकी की कहानी तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन अब सिर्फ इतना सा बता दो कि उस गाड़ी में तुम्हारी जगह कौन बैठा था? अब तो बताना ही पड़ेगा। आई हैव नो चॉइस। उस गाड़ी में मेरी जगह मेरा नया ड्राइवर सुरेश था। वेरी गुड, बहुत अच्छी गाड़ी ड्राइव करते हो। जी साहब। तुम टेस्ट में पास हो गए, तुम्हारी नौकरी पक्की। थैंक यू सर। ये तुम्हारा नाम है। थैंक यू सर। अब तुम यहाँ से पुणे के लिए रवाना हो जाओ और खंडाला के बाद वो अनुपम घोटाला था ना? जी सर। उस पर मेरा इंतजार करो और देखो मेरे पहुंचने से पहले वहां पहुंच जाना। ऐसा ना हो कि मैं वहां पहुंच जाऊं और तुम वहां पहुंचो नहीं। आप फिक्र मत करिए सर, मैं पहुंच जाऊंगा वहां। वेरी गुड, गुड लक। अपने सारे प्लान में तुमने सिर्फ एक गलती कर दी मिस्टर महेश सारंग, वो एटीएम से पैसे निकालकर। नहीं इंस्पेक्टर, प्लान तो मेरा फुल प्रूफ था। एटीएम से मैंने 8:45 बजे करीब पैसे निकलवाए और मेरे हिसाब से मेरे ड्राइवर को एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर 9:45 बजे करीब पहुंचना चाहिए था। शायद वो मुझे इंप्रेस करने के लिए किसी शॉर्ट रूट से गया और वक्त से पहले पहुंच गया।
और अब तुम्हारा वक्त आ गया मिस्टर महेश सारंग अपने जुर्म की सजा भुगतने का। मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं।